उत्तर चाहूंगा। तो मैं इरफान सर से निवेदन करूंगा कि आप हमारे अध्यक्षीय भाषण के लिए अध्यक्षीय हमारा भाषण क्या, बेहतर होगा कि जो प्रश्न अगर आ जाए तो हम जी सारे जी लोग मिलकर उनका उत्तर ढूंढें, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। आप सर, प्रश्न बिल्कुल। आने दीजिए। जी जी जी। हाँ, इंदिरा खत्री जी, अगर आप हमें सुन रही हैं तो आप अपने माइक को अनम्यूट कर लें। मैं चाहूंगा कि आपके दो बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न आए थे, तो आप वो प्रश्न स्वयं पूछें इस पटल पे। नमस्कार सभी को। जी नमस्कार। सर, मेरा एक सबसे बड़ा प्रश्न हमेशा से यही रहता है कि जो बौद्ध धर्म है और जो बाबा साहेब हैं, इन दोनों को ही किसी वर्ग विशेष के लिए ही क्यों निर्धारित कर दिया गया है। जब भी कभी बात होती है तो बौद्ध धर्म मानने वाले वही वर्ग होगा, बाबा साहब की बात करने वाला वही वर्ग होगा, जबकि हम सब जानते हैं बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से कितने सामाजिक भेदभावों को दूर किया है। हम महिला होने के नाते तो इतने प्रसन्न हैं कि जो अधिकार वोट देने का अमेरिका में महिलाओं को इतने वर्षों के बाद मिला था, वो हमें तत्काल आजादी के बाद मिल गया था। तो हम कैसे उनको एक वर्ग विशेष का ही घोषित कर दें। मेरी सदा से यही पीड़ा है कि ये दोनों चीजें जो है बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए और बाबा साहब के मानने वालों के लिए उन्हें एक विशेष कैटेगरी में क्या छोड़ देती है। निश्चित रूप से आपका बहुत सार्थक प्रश्न है और इसको समझने के लिए भारत की राजनीति को समझना होगा। स्वतंत्रता से पूर्व जब वंचित जो जातियां हैं, यानी कि जो एक तरह से गरीब जातियां, गरीब लोग हैं, जब उनके आगे बढ़ाने की बात आई तो उस समय जो स्वतंत्रता संग्राम में नेतृत्व कर रहे थे जो लोग, कई धाराएं थी। एक धारा थी क्रांतिकारियों की धारा। अब आप बहुत ध्यान से देखिए कि जो क्रांतिकारियों की जो धारा है वो प्राय सामान्य परिवारों के लोग हैं, कोई उनमें से अमीर घर का नहीं है, कोई उनमें से, उनके परिवारों की बाद में दुर्दशा हुई है, लोग जानते तक नहीं है कि उनका भाई कौन है, बेटा कौन है या वो है। तो एक धारा वो बह रही थी, और वो भी निश्चित रूप से आप समझ लीजिएगा कि जो एक शब्द का प्रयोग किया गया था नवबौद्ध, नवबौद्ध ना कह के षड्यंत्रकारी कहिए, भारतीय राजनीति के षड्यंत्रकारी। तो वो लोग इन चीजों पर ध्यान नहीं देते कि जो क्रांतिकारी के रूप में जिन्होंने अपना सर्वस्व, परिवार, अपना सब कुछ जो बर्बाद कर दिया, आज ये देश उनको याद तक ठीक ढंग से नहीं करता है। और अगर ठीक ढंग से करता भी है तो एकाध व्यक्ति, जैसे भगत सिंह ने जेल के दौरान लिख दिया मैं नास्तिक हूं। तो एक शब्द लोकेंद्र कुमार ने बहुत अच्छा लिखा था, मैं पढ़ रहा था, बुद्ध को षड्यंत्र पूर्वक मार्क्स बनाया जा रहा है। खाली बुद्ध को ही नहीं, भगत सिंह को भी मार्क्स का अवतार बना दिया गया। जो है केवल एक शब्द उन्होंने जो है ईश्वर पे, कि हे ईश्वर इस देश के साथ इतनी विडंबना क्यों है, और अगर जो है ये विडंबना है तो मैं नहीं मानता, मैं नास्तिक हूं, मैं तो ये नहीं मानता। सिर्फ इतनी सी बात पे भगत सिंह को बहुत बड़ा कम्युनिस्ट नेता मान लिया गया जो है, और उसको कम्युनिस्ट बनाने में, मार्क्स, कम्युनिस्ट छोड़िए, मार्क्स बनाने में जुटे पड़े हुए हैं लोग। आप इनके ग्रंथों को देखेंगे तो केवल और केवल मार्क्स बनाने में जुटे हुए हैं, और इसी प्रकार से बुद्ध को मार्क्स बनाने की प्रक्रिया चल रही है। जो मूल रूप से हमें देखना ये होगा कि हमारे समाज की जो परेशानियां थी वो क्या थी। 1735 में ब्रिटेन में एक स्वदेशी आंदोलन होता है, और वो ब्रिटेन के स्वदेशी आंदोलन को नेतृत्व करने वाले जो लोग हैं वो वहां के कपड़ा व्यापारी और कपड़ा निर्माण करने वाले उद्योगपति हैं। और वो स्वदेशी आंदोलन में, हमारे यहाँ तो सन 1905 के बाद जो है होलियां जलाई गई विदेशी कपड़ों की जो है, लेकिन वहां 1735 में, कितना कितना समय पूर्व आप अंदाजा लगा लीजिए, वहां पे कपड़े की होली चल रही थी। और वो कपड़े की होली कहाँ के कपड़े की थी? भारत के कपड़े की। भारत में जो कपड़ा बनता था उस कपड़े की होली ब्रिटेन में जलाई जा रही थी, और यह कहा जा रहा था कि भारत के कपड़े से ब्रिटेन के व्यापारियों का हित प्रभावित हो रहा है। अब मेरा प्रश्न यह है कि इस कपड़े को बना कौन रहा था? आज हम सीधे सीधे गालियां देना शुरू कर देते हैं, ब्राह्मण ब्राह्मण ब्राह्मण। अरे भाई, ब्राह्मण शब्द के अलावा कोई और दूसरा शब्द बोलोगे ही नहीं क्या? इस देश में केवल ब्राह्मण है, ब्राह्मण ही ब्राह्मण है क्या? और भी लोग हैं। सबसे पहले विचारणीय बात यह है कि 1735 में इस कपड़े को बना कौन रहा था जिसके लिए इंग्लैंड में स्वदेशी आंदोलन चलता है। मैं आपको एक बहुत भारत में जो शुरुआती दौर में जो जिसको हम जागरण कहते हैं, धार्मिक जागरण कहते हैं, सामाजिक जागरण कहते हैं, उस जागरण के दौर की मैं अगर आपको बात बताऊं तो ईश्वरचंद विद्यासागर और राजा राममोहन राय दोनों मिला के मुश्किल से 40 विद्यालय बंगाल क्षेत्र में खोल पाए, मुश्किल से 40। और उसी समय
उन्हीं के समय मतुआ संप्रदाय के जो संस्थापक थे हरिचांद ठाकुर और उनके पुत्र गुरचांद ठाकुर ने 1036 विद्यालय खोले। अब आप समझ लीजिए कि मतुआ संप्रदाय नमो शूद्र में आता है और नमो शूद्र जाति के लोग 1036 विद्यालय उस समय खोलते हैं। वो कौन सा समय है? वो आपके जो ज्योतिबा फुले हैं उनसे भी पहले का समय है। तो आप अंदाजा, और कपड़े का क्षेत्र, ढाका का मलमल आपने सुना ही होगा, कपड़े का क्षेत्र कौन सा क्षेत्र था? तो वो जो क्षेत्र था वो बहुत बड़ा व्यापक क्षेत्र था। अब प्रश्न ये है कि जो निर्धनता आई कैसे? उस निर्धनता के लिए जो संघर्ष करना पड़ा बाबा साहब अम्बेडकर को, और वो संघर्ष इतना तीव्र था कि बाद में पूना पैक्ट हुआ, और सही मायनों में जो पूना पैक्ट के बाद ही ऐसी स्थितियां आई। मूलतः हो क्या रहा था? वह तो ब्रिटिश शासन था। ब्रिटिश शासन की स्थापना कब हुई? ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई जब लॉर्ड क्लाइव ने पहली बार बंगाल प्रेसिडेंसी में आकर के और बंगाल पे अधिकार किया। और ये जो समय है वो लगभग 1757 के आसपास का समय है। ये समय औरंगजेब के ठीक 50 साल बाद, औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में, और ये 50 वर्ष बाद की घटना है जब जो है क्लाइव जो है एक तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को एक क्षेत्र में स्थापित करता है, और उसके बाद उसका चक्र आगे बढ़ता है। तो मूलतः अगर आप देखें, आप जोड़ के देखिएगा, बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, और मैं विशेष रूप से अगर प्रसाद जी हो तो वो भी इस चीज को समझें। एक जुमला कह दिया जाता, पढ़ने नहीं दिया गया, पढ़ने से वंचित रखा गया। तो पढ़ने से वंचित किसने रखा? आप ये समझिए कि हिंदी क्षेत्र में, जिसको हम मुगल शासकों के द्वारा शासित क्षेत्र कह सकते हैं, मुगल शासित क्षेत्रों में 1893 में कुछ लोगों को, कुछ सामान्य परिवार के युवाओं को नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की आवश्यकता पड़ती है। अब आप समझिए, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना, और ये शब्द है, ये अपने आप में अर्थ कहता है। नागरी प्रचारणी यानी नागरी का प्रचार। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उस समय इस देश में नागरी लोग नहीं जानते थे, तभी तो उसके प्रचार की आवश्यकता हुई। तो फिर क्या था? हमारे मुहावरे बताते हैं, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो मूलतः जो हम हिंदी बोलते थे उस हिंदी को फारसी लिपि में लिखवाया जाता था, और जब जो है फारसी लिपि में लिखा जाता तो हम उस हिंदी को, फारसी तो कह नहीं सकते, हमने नया नाम दे दिया उर्दू। उर्दू मूलतः हिंदी ही है, लेकिन उसको जबरन तब की शासन व्यवस्था ने फारसी लिपि में लिखवाना शुरू किया। और अब आप समझ सकते हैं कि ये अनपढ़ बनाए रखने की साजिश किसके द्वारा की गई? अनपढ़ बनाए रखने की साजिश ये ब्राह्मणों के द्वारा नहीं है, बल्कि अनपढ़ बनाए रखने की शासन उन लोगों की है, उन लोगों की योजना है जिन्होंने फारसी लिपि को जबरन एक विदेशी लिपि को भारत पे थोप दिया। और हम इतिहास के इन पहलुओं पे कभी ध्यान देना ही नहीं चाहते, कभी हम उन विषयों पर सोचना ही नहीं चाहते। अब आप समझिए कि मध्य युग में संत साहित्य आता है, संत कवियों का दौर आता है। अब इन संत कवियों में अधिकांश अब्राह्मण हैं, ब्राह्मण नहीं है अधिकांश। विचारणीय बात है कि इन ब्राह्मण, गैर ब्राह्मण कवियों ने राम का नाम लिया, लेकिन बुद्ध का नाम क्यों नहीं लिया? कभी बुद्ध का नाम, बुद्ध के नाम पे भी तो कविताएं लिख सकते थे। किसने रोका? हिंदुओं ने रोका क्या? ये एक गलत जो है चीजें जो दोहराई जा रही हैं। अगर हिंदुओं ने रोका होता तो लद्दाख में, नेपाल में, सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में बौद्ध धर्म जीवित कैसे बचा? जब शंकराचार्य बद्रीनाथ और केदारनाथ में मठ स्थापित कर सकते हैं तो पर्वतीय क्षेत्र से भी बौद्ध धर्म को नष्ट कर सकते थे ना, लेकिन वहां नष्ट तो नहीं किया ना। तो ये विचारणीय बात है कि बौद्ध धर्म को नष्ट करने वाली जो इकाई है वो है कौन सी? और हमारे वामपंथी इतिहास में सप्रयास करके उस व्यक्ति का नाम धीरे से 2 लाइनों में खत्म कर दिया जाता है जिसने नालंदा का विध्वंस किया, बख्तियार खिलजी का। और ये बख्तियार खिलजी उस समय का है जब एकदम प्रारंभ में कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जब इल्तुतमिश उसका दामाद जो शासक बनता है तो इल्तुतमिश का सिपह सलार होता है, यानी कि एकदम प्रारंभिक काल में बौद्ध धर्म का विनाश किया गया। उससे पहले चाहे फाहियान आता है, चाहे ह्वेनसांग आता है, बौद्ध धर्म के पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं, बौद्ध धर्म फलपूर्ण रहा था। यह बात अलग है कि वैचारिक शास्त्र चलता था, वैचारिक शास्त्र चलता था, ये एक अलग बात है। और राजनीतिक रूप से एकाध घटनाएं ऐसी हुई हैं जब जो है राज्याश्रय लिया बौद्ध धर्म ने तो वहां सत्ता परिवर्तन हुआ, जैसे पुष्यमित्र सुंग का प्रसंग है, तो वो सब चलता है राजनीति में। लेकिन
आम जनता में बौद्ध धर्म को खत्म कर दिया गया, ये बिल्कुल गलत बात है। अगर बौद्ध धर्म को खत्म कर दिया गया होता तो बौद्ध धर्म जो है हिमालय की जो 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 घाटियां हैं उनमें फल फूल नहीं रहा होता, और हिमालय की घाटियों तक तो हमारा हिंदू धर्म, जिसे आज हम हिंदू धर्म कहते हैं, शंकराचार्य के माध्यम से पहुंचा। दो तीन चीजें हैं इसमें कि वास्तव में ईस्ट इंडिया कंपनी के औद्योगिकीकरण के बाद जो भारत का पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ कारीगर वर्ग था वह बेरोजगार हो गया, और उसके बेरोजगार होने के बाद आप अनुमान लगा सकते हैं कि एक दो पीढ़ी में आते आते जनसंख्या के जो वृद्धि दर हुई उसके बाद क्या स्थिति उनकी रही होगी, आप कल्पना कर सकते हैं। तो जो मूल बात है वो ये बात है कि किसी भी ब्राह्मण समुदाय ने या हिंदू धर्म ने किसी को भी प्रयास करके गरीब नहीं बनाया। हाँ, इतना जरूर हुआ है कि ईस्ट इंडिया कंपनी में जब व्यवस्था का, शासन व्यवस्था का नवीनीकरण हुआ, जैसे जमीन का रजिस्ट्रेशन होना, फैक्ट्रियां खुलना, सरकारी कार्यालय खुलना, तो ये जो लोग हैं जो मुस्लिम शासन में पददलित लोग थे, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया, चाहे उसमें कायस्थ वर्ग हो, चाहे उसमें ब्राह्मण वर्ग हो, चाहे उसमें वणिक वर्ग हो, चाहे उसमें क्षत्रिय वर्ग हो, इन सारे लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया, और उस समय जो शासन व्यवस्था बनी उसमें लाभ के पद प्राप्त किए और धीरे धीरे धनी होते गए। आप ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले समुदाय विशेष को धनी नहीं देख सकते थे। आप देखिए ब्राह्मण क्या रोजगार करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले, अगर कोई रोजगार करते हो तो बताइए ना। तो जो ये नवबौद्ध जो है, नवबौद्ध हम इसलिए कह रहे हैं कि नवबौद्ध न तो अंबेडकर के अनुयायी हैं और ना बुद्ध के अनुयायी हैं। नवबौद्ध वामपंथियों के साथ मिलकर जिस तरह का भारतीय संस्कृति को विभाजित और विखंडित करने का जो प्रयास कर रहे हैं, ये अनुचित है। और मुझे लगता है कि मैंने जो उत्तर दिया है और जो एक पृष्ठभूमि बताई है, इंदिरा जी आप जो संतुष्ट हुई होंगी, ऐसा मुझे लगता है। और अगर कोई प्रश्न हो तो और बोलिए। सर, इसी के साथ सिद्धार्थ जी ने मुझे दूसरा प्रश्न भी कहने के लिए कहा है कि श्वेत अश्वेत और जातिवाद का संघर्ष आज भी पूरी दुनिया में मौजूद है। यूरोप की बात करते हैं तो वहाँ ये श्वेत अश्वेत आ जाता है, और भारत की बात करते हैं तो ये जातीय संघर्ष आ जाता है। तो इन दूर करने के उपाय बुद्धिजीवियों के द्वारा क्या हो सकते हैं? देखिए, ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है। पहली चीज तो भारत में श्वेत अश्वेत का कोई संघर्ष ही नहीं है। भारत के तो जो इष्ट देव हैं वो सारे के सारे श्याम रंग के हैं, चाहे वो आपके राम हो, चाहे वो आपके कृष्ण हो, चाहे वो आपके शिव हो, जो मूल इष्ट देव हैं वो सारे के सारे श्याम रंग के हैं। तो भारत में तो श्वेत अश्वेत भूल जाइए, भारत में तो श्वेत अश्वेत का कोई सिद्धांत यहाँ पे रहा ही नहीं है। हाँ, जातिवाद की बात है, वो निश्चित रूप से जातिवाद का जो है उसके पीछे कारण है। भारत में अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो बौद्ध धर्म से पहले, बुद्ध नहीं, बौद्ध धर्म, ये जो वर्तमान बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म को मैं तीन हिस्सों में देखता हूं। एक तो बुद्ध के समय का काल, एक प्राचीन बौद्ध धर्म, और एक अब का नवबौद्ध। ये तीन अलग अलग स्थितियां हैं भारत में जो है। तो मैं बीच वाले बौद्ध धर्म की बात कर रहा हूं। बीच वाला बौद्ध धर्म जब विदेशियों के साथ घुल मिल गया, आप बहुत ध्यान से देखिए कि बौद्ध धर्म से पहले, उस बौद्ध धर्म से पहले भारत पे कोई विदेशी आक्रमण कभी नहीं हुआ। और जब कोई विदेशी आक्रमण नहीं हुआ तो यहाँ पे कहा जाता है कि ज्यादातर विश्व के इतिहास में अब तक जितनी महामारियां आई हैं वो चीन से आई हैं। अभी ये कोरोना काल में ये स्थापना हुई है कि विश्व में अधिकांश महामारियां चीन से उत्पन्न हुई हैं। तो आप कल्पना करिए क्या उस समय चीन से महामारियां नहीं आ रही होंगी, महामारियां उस समय नहीं आ रही होंगी। और हमारे ऊपर प्रारंभिक आक्रमणकारी, मुसलमान तो बहुत बाद में आए, प्रारंभिक जो आक्रमणकारी हैं वो अधिकांश चीन और चीनी क्षेत्रों से ही आए हैं, चाहे वो शक हो, चाहे वो हूण हो, चाहे वो कुषाण हो, कोई भी हो, उसी क्षेत्र से आए हैं। तो निश्चित रूप से महामारियां साथ में आई हैं, और उन महामारियों के कारण जो यहाँ की एक चिंतन परंपरा थी, उसमें आज जिसको हम क्वारंटीन कह रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कह रहे हैं, ये सोशल डिस्टेंसिंग क्या उस समय लागू नहीं हुई होगी? क्योंकि बुद्ध से पहले जब राम का प्रसंग आता है तो वो केवट को हृदय से लगा लेते हैं। कृष्ण का जब प्रसंग आता है तो वो अपने ग्वाल मित्रों को हृदय से लगा लेते हैं। जितने भी प्रसंग है प्राचीन साहित्य में वो सीधे हृदय से लगाने के हैं। यानी कि हमारी जो मौलिक संस्कृति है उसमें तो सीधे सीधे हृदय से लगाने की बात आती है। केवट को हृदय से लगाना, निषाद राजगुरु को हृदय से लगाना, शबरी के झूठे बेर खाना। और जब विदेशी आगमन हो गया तो अर्थात हमारी जो एक क्लोज संस्कृति थी उसमें विदेशी अतिक्रमण महामारियों के रूप में हुआ। और इस महामारियों के बहुत सारे प्रसंग हैं इतिहास में, क्योंकि दुर्भाग्य से
वामपंथियों ने केवल सामाजिक वैमनस्यता फैलाने वाला इतिहास लिखा है और इन प्रसंगों को इतिहास से ड्रॉप आउट कर दिया है, छोड़ दिया है, तो लोग इन स्थितियों को नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर बहुत ध्यान से देखें, अगर वामपंथी ये आंदोलन न चला रहे होते नवबौद्ध, तो स्थितियां क्या है वो आप समझिए। इन स्थितियों को निरंतरता देने की आवश्यकता है। राष्ट्रवादी लेखक संघ का उद्देश्य भी यही है कि लेखक इसके लिए आगे आए। स्थितियां ये है कि आप जब बस या ट्रेन में बैठते हैं तो अपने बगल वाले से जाति नहीं पूछते। स्थितियां ये है कि जब आप कुंभ के मेले में या किसी भी नदी में नहाने जाते हैं तो आप बगल में जो नहा रहा होता है उससे जाति नहीं पूछते। वो उसमें कुल्ला भी करता है, थूकता भी है, नहीं थूकता क्या, सारे काम करता है कि नहीं करता है जो है, लेकिन हम जाति नहीं पूछते। मंदिरों के लिए कहा जाता है, प्राइवेट मंदिरों में ये व्यवस्था हो सकती है, लेकिन बड़े मंदिरों में जब लाइन लगती है तो वहां पे भी हम अपने आगे और पीछे वाले से जाति नहीं पूछते। तो जब हम पूछ ही नहीं रहे हैं व्यवहार में, तो फिर ये जातिगत जो भेद है वो कहां पे है? जातिगत भेद वास्तव में वैमनस्यता का प्रतीक मात्र है। अगर हमने वैमनस्यता कम कर दी तो जातिगत भेद हट जाएगा, खत्म हो जाएगा। और अगर हमने वैमनस्यता खत्म नहीं की तो आप लाख बौद्ध हो जाइए, लाख इस्लामिक हो जाइए, लाख ईसाई हो जाइए, वह भेद बना रहेगा। मैं समझता हूं कि आपके प्रश्न का उत्तर मिला होगा। दो तीन प्रश्न और हैं, और क्योंकि तीन प्रश्न है मैं उनको एक कोलैबोरेटिव करके एक स्टेप में मतलब उसको ले आता हूं। आप, मैं चाहता हूं कि अभी भी कई लोगों के मन में भ्रम है तो उस चीज को भी क्लियर कर दे। यशवंत सर, ये प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के रूप में कब अस्तित्व में आया, यानी सनातन संस्कृति से कब अलग हुआ, इसको लेकर भ्रम है। कब हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। दूसरा है कि ये नवबौद्ध कौन है और ये क्या प्रपंच फैला रहे हैं। क्योंकि ये तीनों एक स्टेप में आ जाएंगे, तो आप, मैं चाहता हूं कि आप एक स्टेप इनकी व्याख्या करें ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए, प्रसाद जी ने बौद्ध धर्म की पर्याप्त व्याख्या की और उन्होंने खुद उदाहरण देके बताया कि बौद्ध धर्म का सनातन संस्कृति से या सनातन धर्म से, उन्होंने धर्म शब्द का इस्तेमाल किया, संस्कृति शब्द पे उन्होंने थोड़ा सा वो था, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि जो बौद्ध साहित्य है उसमें कहीं पे भी कोई बुद्ध के समय में कोई भी निषेध नहीं है और कोई भी संघर्ष नहीं है। ये संघर्ष उत्पन्न कब हुआ? अगर आप बहुत ध्यान से देखें, अशोक के हम अभिलेखों की बात करें, अशोक को सबसे बड़ा बौद्ध सम्राट माना जाता है। अशोक के अभिलेखों में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, श्रमण एवं ब्राह्मणों को दान दें, श्रमण एवं ब्राह्मणों को दान दें। अब आप समझिए कि ये बुद्ध से अशोक का जो समय है उसमें जो अंतर है वो लगभग 200-250 वर्षों का अंतर है। और 200-250 वर्ष के बौद्ध धर्म के चलने के बाद भी अगर अशोक शिलालेखों में लिख रहे हैं कि श्रमण एवं ब्राह्मणों को दान दें, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ा प्रमाण है कि श्रमणों और ब्राह्मणों में वैचारिक शास्त्रार्थ तो था, लेकिन संघर्ष की स्थिति बिल्कुल नहीं थी। जो पुष्यमित्र संघ का जो प्रकरण आता है वो केवल इसलिए आता है कि बृहद्रथ के आते आते डिमेट्रियस ने आक्रमण जो भारत पे किया तो अयोध्या का ध्वंस किया था, और बृहद्रथ ने अपनी सेना भेजकर उस आक्रमण में कोई भी जो एक रोकथाम होनी चाहिए, जो उपचार होना चाहिए, नहीं किया था। इस बात से भारत में सहजीवता के रूप में इसी से मालूम पड़ रहा है कि पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण होते हुए भी और बृहद्रथ जो बौद्ध था उसका सेनापति था, यानी कि कोई मतभेद नहीं था। लेकिन जब अयोध्या का ध्वंस हुआ और बौद्ध शासकों की सेना ने कोई प्रतिकार नहीं किया, तो निश्चित रूप से एक प्रतिक्रिया होनी थी, और उस प्रतिक्रिया के ही फलस्वरूप जो है पुष्यमित्र। अब आप समझ सकते हैं कि कोई आदमी अकेला, राजा जब जो है सेना का निरीक्षण कर रहा हो और सेनापति साथ चल रहा हो और एकदम अचानक राजा का सर उड़ा दे, तो जो बाकी सैनिक हैं क्या उनके हाथ में क्या छोटी छोटी डंडियां लगी हुई थी क्या? उड़ा सकते थे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सारे के सारे सैनिक बृहद्रथ से संतुष्ट नहीं थे, और जब संतुष्ट नहीं थे तो वह काम बाकायदा योजनाबद्ध तरीके से हुआ होगा। और इसके पीछे जो मूल कारण है वो मैंने बताया कि अयोध्या का ध्वंस जो हुआ है उस समय पे, वह बहुत बड़ा कारण है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब अयोध्या उस समय भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। अयोध्या उस समय भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। तो आप समझ लीजिए कि अशोक तक बौद्ध धर्म में और सनातन संस्कृति में बहुत ज्यादा संघर्ष, आपसी संघर्ष नहीं था, केवल वैचारिकता का भेद था। और ये संघर्ष कब हुआ कि जब पुष्यमित्र शुंग के बाद सनातन संस्कृति है उसको उत्थान मिला, तब बौद्धों ने, उस समय के बौद्धों ने, ये बुद्ध नहीं है,
उस समय के बौद्धों ने विदेशी आक्रांताओं से बातचीत करके और भारत पर जब आक्रमण कराए, उसके बाद जब कनिष्क के समय में तृतीय बौद्ध संगीति हुई है, तो जो बौद्ध धर्म विकसित होकर आया, वहां से सनातन और बौद्धों का आपसी संघर्ष शुरू हुआ और उसी दौरान सनातन संस्कृति के प्रति प्रतिकार करने वाले बौद्ध ग्रंथों का प्रणयन हुआ, जिसमें दशरथ जातक भी है, जिसमें लंकावतार सूत्र भी है, बहुत सारे ग्रंथ हैं जिसमें सनातन संस्कृति के तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा गया। लेकिन उन ग्रंथों में भी सनातन संस्कृति का निषेध नहीं किया गया, केवल तथ्यों को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की गई है। यानी कि बौद्ध धर्म में और सनातन संस्कृति में जो आपस में प्रतिस्पर्धा जो हुई, उत्पन्न हुई, वह कनिष्क की तृतीय संगीति के बाद हुई। और उस समय तक ये बौद्ध धर्म भी दो हिस्सों में बढ़ चुका था, एक महायान और एक थेरवाद, जिसको हम जो है हीनयान भी कहते हैं। बहुत ध्यानपूर्वक समझने वाली बात है कि महायान जो कि पर्वतीय क्षेत्रों में आज भी प्रचलित है, उसका सनातन संस्कृति के साथ बहुत ज्यादा मतभेद, बहुत ज्यादा संघर्ष नहीं है। दलाई लामा जब सारनाथ आते हैं तो काशी विश्वनाथ के मंदिर पे भी रुद्राभिषेक करते हैं। लेकिन इधर जो श्रीलंका वाला जो है, जो जिसको हम थेरवाद और कहते हैं, तो मूलतः इस समय मैदानी क्षेत्र में जो चल रहा है हमारे यहाँ पे, यह सनातन संस्कृति के प्रति विद्रोह रखता है। ये तो एक प्रश्न हो गया। अब बात करते हैं नवबौद्धों की। नवबौद्ध मूलतः ये वामपंथियों की, क्रिप्टो क्रिश्चियंस की और इस्लामिक जिहादियों की, इस दुनिया में तीन ताकतें अपना अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए व्याकुल हैं। एक तरफ चीन के नेतृत्व में वामपंथी आप देख ही रहे होंगे, दूसरी तरफ जो है यूरोपीय शक्तियों के रूप में ईसाई मिशनरीज, और तीसरे पश्चिम एशिया में जो आप आतंकवाद देख रहे होंगे, इस्लामिक जिहादी। ये तीनों की तीनों शक्तियां भारत पे इनकी निगाह है। और ये क्योंकि अब डायरेक्ट युद्ध तो हो नहीं सकता, तो इनके लिए सबसे आसान तरीका है कि भारत की संस्कृति को विखंडित कर दिया जाए। भारत की संस्कृति को विखंडित करने का एक प्रयास स्वतंत्रता पूर्व जोगेंद्रनाथ मंडल के रूप में भी हुआ था। भारत के इतिहास से जोगेंद्रनाथ मंडल के प्रकरण को अगर निरंतर पढ़ाया गया होता, तो ये जो विद्वेष और जो दूरियां आ गई हैं, ये दूरियां कभी नहीं आती।